हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो के अंदर आज हम प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक के इडियम और फ्रेजेज करेंगे। ये वीडियो नंबर जो है पार्ट नंबर 4 है। 3 पार्ट्स के अंदर हमने जो है 80 तक इडियम और फ्रेजेज किए हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जितने भी कम्पिटिटिव के एग्ज़ाम हैं सभी के अंदर इडियम और फ्रेजेज पूछे जाते हैं, चाहे वो CPA का हो, SSC का हो, DSSB का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के अंदर ये पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा इडियम है क्रॉस वर्ड्स। क्रॉस वर्ड्स का मतलब होता है फाइट करना, यानी कि टू क्वारल, क्वारल वाला लड़ाई करना या फिर फाइट करना। जब आप किसी से लड़ाई करते हैं, फाइट करते हैं, तो उसको कहते हैं क्रॉस स्वर्ड्स। क्रॉस स्वर्ड्स। नेक्स्ट है क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर द मून का मतलब होता है टू डिज़ायर, इच्छा करना। द अनअटेनेबल, अटेनेबल, अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना, मतलब ऐसी चीज़ की प्राप्त करना, ऐसी चीज़ की डिजायर करना जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, किसी असंभव वस्तु की कामना करना, उसको कहते हैं क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर द मून। नेक्स्ट है क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। अब पछताई होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि व्यर्थ में पछताना। टू रिग्रेट इन वेन। इन वेन का मतलब होता है बेकार में, व्यर्थ में। रिग्रेट का मतलब होता है पछताना। फॉर के लिए वट कैन नॉट बी अनडन, मतलब उस चीज़ के लिए पछताना जो क्या है किया ही नहीं जा सकता, जो मतलब हुआ ही नहीं, यानी इसलिए कहते हैं, इस इडियम का मतलब होता है क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। अब पछताई होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि व्यर्थ में पछताना। नेक्स्ट है कट ए सॉरी फिगर। कट ए सॉरी फिगर का मतलब होता है अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव न छोड़ना, यानी कि टू गिव ए पुअर शो। टू गिव ए पुअर शो यानी टू हैव नो इम्पैक्ट। इसको मैं कह सकता हूँ टू हैव नो इम्पैक्ट। टू हैव नो इम्पैक्ट यानी अपने प्रभाव से, अपने प्रयास से थोड़ा सा भी प्रभाव न छोड़ना। यानी कि आप मान लिया कहीं क्लास ले रहे हो या कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हो और आपने बिल्कुल पुअर शो किया, कोई भी अपना छाप नहीं छोड़ी प्रयास में, मतलब अच्छा जो है आपने इम्प्रेशन नहीं डाला, उसको कहते हैं कट ए सॉरी फिगर। नेक्स्ट है कट बोथ वेज। कट बोथ वेज का मतलब है दोनों ही पार्टी के पक्ष में तर्क देना, आर्ग्यू करना इन फेवर ऑफ के पक्ष में, बोथ साइड, यानी कि दो पार्टी हैं उनके बीच में झगड़ा हुआ या कोई भी चीज़ हुई तो उसको कहा भाई तुम भी ठीक हो, तुम भी ठीक हो, यानी कि एक पक्ष में बात न करके दोनों ही पक्ष के लिए तर्क देना, उसको कहते हैं आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड्स का मतलब कट बोथ वेज। नेक्स्ट है अपना कट नो आइस। कट नो आइस का मतलब होता है कोई असर नहीं डालना। टू फेल, टू मेक एन इम्प्रेशन, सेम मीनिंग है इनका। कट, ठीक है, कोई असर नहीं डालना। कट नो आइस का मतलब भी होता है टू फेल, फेल होना, टू मेक एन इम्प्रेशन, छाप छोड़ने में, अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाने में जो है अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा पाना, कोई असर नहीं डालना। नेक्स्ट है कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ। कहते हैं ना अपनी आय के अनुसार व्यय करना, यानी कि जितनी अपनी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए, उसको कहते हैं कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ। इसका मतलब टू लिव, रहना, विद इन वंस मीन्स जितने भी आपके पास संसाधन हैं उन्हीं संसाधनों से काम चलाना, अपनी इनकम के अनुसार खर्च करना। नेक्स्ट है डांस टू वंस ट्यून। डांस टू वंस ट्यून का मतलब होता है हुक्म का पालन करना, ओबे करना। वंस, वंस का मतलब पर्सन, जैसा उसको बोला गया, किसी पर्सन को ऑर्डर दिया गया है और फटाफट उसका आज्ञा का पालन करना, उसको कहते हैं डांस करना। टू वंस वंस ट्यून, जैसा बोलता है वैसा उसका हुक्म का पालन करता है। नेक्स्ट है भाई डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब होता है छिपा रुस्तम, जो अप्रत्याशित रूप से जीत जाए, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं हो, उम्मीद भी नहीं की हो। वन का मतलब वो एक ऐसा व्यक्ति हु जो विंस अनएक्सपेक्टेडली, जिसने सोचा भी नहीं था कि भाई ये उम्मीद भी नहीं की थी कि ये जीत जाएगा, यानी कि वो छिपा रुस्तम निकला। डेड लेटर। डेड लेटर का मतलब होता है कानून जो कभी लागू था लेकिन अब लागू नहीं है, यानी कि एक ऐसा लॉ, एक ऐसा ऑर्डिनेंस, एक ऐसा कानून दैट इज़ नो लॉन्गर एनफोर्स्ड, जो अब काफ़ी समय से जो है लागू नहीं है, पहले कभी था अब नहीं है, जैसे आर्टिकल 370 ले सकते हो। नेक्स्ट है
डेमोसाइल सोर्ड का मतलब होता है सिर पर मंडराता हुआ खतरा। कंस्टेंट होता है लगातार। थ्रेट का मतलब होता है डेंजर या खतरा, लगातार मंडराता हुआ खतरा। नेक्स्ट है डाई इन ए डॉग्स डेथ, कुत्ते की मौत मरना, यानी कि बहुत शर्मनाक तरीके से मरना। टू डाई मरना, ए शेमफुल डेथ, यानी कि लज्जाजनक मौत मरना। नेक्स्ट है हमारा इडियम डाई इन हार्सनेस। डाई इन हार्सनेस का मतलब होता है अपनी कार्यावधि के दौरान ही मृत्यु होना, यानी कि जब आप गवर्नमेंट जॉब पे हो और जॉब के दौरान डेथ हो जाना। डाई मरना वाइल इन सर्विस, जब आप सर्विस करते हुए मरना उसको कहते हैं डाई इन हार्सनेस। नेक्स्ट इडियम है डॉग इन द मैनेजर। डॉग इन द मैनेजर का मतलब होता है ए पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति हु प्रिवेंट्स, जो रोकता है अदर्स, दूसरे व्यक्तियों को, फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट ही कैन नॉट, खुद तो एंजॉय कर नहीं पाता दूसरों को भी वो काम करने से रोकता है। मतलब जो दूसरे को सुख को भोग नहीं करने देता, दूसरों के सुख को देखकर जो है अच्छा महसूस नहीं करता। नेक्स्ट है वे डंकीज ईयर्स। डंकीज ईयर्स का मतलब होता है काफ़ी समय के बाद मिलना, ए लॉन्ग टाइम्स। डंकीज ईयर का मतलब होता है ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय के बाद। ड्रा ए लाइन, यानी कि एक लाइन खींच दी है, मान लिया इधर एक लड़का एक लड़की है, या मतलब अपनी सेट ए लिमिट तय करना। भाई पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तुम भी मुझसे बात नहीं करोगे, मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगा, इस तरह से एक अपनी मर्यादा तय करना, एक लिमिट सेट करना। डक इन ए थंडर स्टॉर्म, मैंने एक बत्तख है और वो किसके अंदर फंस गई है, एक बिजली कड़क रही है, स्टॉर्म तूफान आए हुए हैं, यानी कि इन ए पेनफुल कंडीशन, प्रॉब्लम में होना, ठीक है, मुसीबत में होना। ईगल आइड, ये पहले भी आया था। ईगल आइड का मतलब होता है ईगल की, अब बाज की नज़र क्या होती है, बहुत तेज होती है, तेज नज़र वाला। विद किन आई साइट, जिसकी नज़रें बहुत ही तेज हैं। नेक्स्ट है ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई का मतलब होता है शर्मिंदगी झेलना, यानी कि टू अपोलोजाइज, टू अपोलोजाइज। नेक्स्ट है भाई ईट वंस वर्ड्स। ईट वंस वर्ड्स, शब्द वापस लेना। टू टेक वंस वर्ड्स बैक, टू टेक वंस वर्ड बैक उसको कहते हैं, यानी कि टेक ए स्टेटमेंट बैक। स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन, स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन, यानी कि टू से कोई बात कहना, ठीक है। तो ईट वंस वर्ड का मतलब होता है टेक ए स्टेटमेंट बैक, अपनी आपने जो बात बोली है उस बात को वापस लेना। एल्बो रूम का मतलब होता है काम करने की स्वतंत्रता। सफिशिएंट स्कोप होता है टू मूव, और जैसे मान लिया हीरो और हीरोइन होते हैं उनके लिए एक अलग से जो है जो क्या होता है एक एल्बो रूम होता है, जिसके अंदर वो अपना आराम कर सके, आराम से इधर उधर मूव कर सके, फंक्शन कर सकें, उसको कहते हैं एल्बो रूम। एंड इन स्मोक मतलब आप आराम से इसको समझ सकते हो, सब कुछ मतलब व्यर्थ हो जाना, कोई परिणाम नहीं निकलना, यानी कि कम टू नथिंग का मतलब जिसका कोई रिजल्ट ना निकलना। नेक्स्ट है एस्केप वंस लिप्स, यानी कि वंस का मतलब पर्सन लिप्स, कोई बात बोल जाना। स्पीक बोलना, अनइंटेंशनली बोलने का इरादा तो नहीं था, बगैर किसी इरादे के बोल देना, या फिर अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, कोई उम्मीद नहीं की थी कि भाई ये बोलेगा और उसने शब्द वो बोल दिए, उसको कहते हैं एस्केप वंस लिप्स, कोई चीज़ बोल देना जिसका बोलने का आपका इरादा था नहीं। फेबियन पॉलिसी होता है मतलब डेलिब्रेट स्लो पॉलिसी, ऐसी कोई पॉलिसी, ठीक है, जो बिल्कुल स्लो है। पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन, जो डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा देरी करती है उसको कहते हैं फेबियन पॉलिसी, ठीक है। फेयर एंड स्क्वेयर का मतलब होता है निष्पक्ष, इन एन ऑनेस्ट वे। फेयर एंड स्क्वेयर का मतलब होता है बहुत ही ईमानदार तरीके से। फेयर सेक्स का मतलब होता है वुमेन को कहा जाता है। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है सेल्फिश फ्रेंड्स हु आर विद अस, जो हमारे साथ होते हैं ओनली इन कंफर्टेबल सिचुएशन। कब? जब हमारे पास कंफर्टेबल सिचुएशन होती है, हमारे पास पैसा होता है ये उसको ठीक है, और उस समय हमारे साथ होता है, और जैसे ही हमारे पास पैसा वगैरह ख़त्म होगा फिर हमारा साथ नहीं देता, यानी कि वो स्वार्थी मित्र, उसको कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड, मुसीबत में साथ न देने वाला आपका ऐसा मित्र। नेक्स्ट है हमारा फैंसी प्राइस। फैंसी प्राइस का मतलब होता है मुँह मांगी कीमत,
एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, या एट डिमांडेड प्राइस, उसको कहते हैं फैंसी प्राइस। नेक्स्ट है भाई फीदर इन द कैप। फीदर इन द कैप का मतलब होता है अच्छी उपलब्धि में होना, एडिशनल सक्सेस। एडिशनल सक्सेस का मतलब जैसे मान लिया आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो और आप एसएससी की तैयारी के साथ साथ आपने DSSS का एग्ज़ाम भी क्लियर कर दिया या CPO का एग्ज़ाम भी आपका हो गया, तो वो आपका एडिशनल जो है क्या है, सक्सेस है, उसको कहते हैं फीदर इन द कैप। नेक्स्ट है हमारा फीदर वंस नेस्ट। फीदर वंस नेस्ट का मतलब अपने पद का लाभ उठाकर कमाई करना या भविष्य के लिए जुगाड़ करना। एडवांटेज ऑफ वंस पोजीशन, मान लिया आप एसएससी के अंदर लग गए, इनकम टैक्स में लग गए, या कहीं भी मान लिया आपकी ऐसी चेयर पर, ऐसी जगह आपकी पोस्टिंग आ गई जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इनकम है, ऊपर के पैसे आप बना लेते हैं, उसको कहते हैं एडवांटेज ऑफ वंस पोजीशन, यानी आप अपनी उस पोजीशन का बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा उठा रहे हो, ऊपर की कमाई कर रहे हो, उसको कहते हैं फीदर वंस नेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फाइट शाई ऑफ। फाइट शाई ऑफ का मतलब होता है एवर्ट करना, टालना, टू अटेम्प्ट प्रयास करना, टू अवॉइड टालने की, ए थिंग और पर्सन, कोई व्यक्ति है, कोई चीज़ है, उसको टालने का प्रयास करना, अटेम्प्ट करना, उसको कहते हैं फाइट शाई ऑफ, टालना, एवर्ट करना, अवॉइड करना, ठीक है। एवर्ट का मतलब ये होता है टालना। नेक्स्ट है फिश इन द ट्रबल वाटर्स। देखो फिश इन ट्रबल्ड वाटर यानी कि विषम परिस्थितियों का लाभ उठाना, टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स, टू टेक एडवांटेज फ़ायदा उठाना, ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ, दूसरों की प्रॉब्लम्स का जो है फ़ायदा उठाना, जो विषम परिस्थितियां हैं उनका लाभ उठाना, उसको कहते हैं फिश इन ट्रबल्ड वाटर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिश आउट ऑफ द वाटर। यदि आप फिश को पानी से बाहर निकाल दोगे, ठीक है, मछली को, तो क्या हो जाएगा, तो प्रॉब्लम में हो जाएगी, कष्टदायक अवस्था में होना। आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड कंफर्टेबल प्लेस, आउट ऑफ किसी यानी कि प्रॉब्लम में होना, जो आपकी कंफर्टेबल प्लेस था उसकी बजाय आप जो है मुश्किल अवस्था में हो, प्रॉब्लम में हो। फ्लाई इन द ऑइनमेंट का मतलब होता है असुविधा होना, यानी कि ए स्लाइट, एक हल्की सी, अनप्लीजेंट थिंग, जो एक प्लीजेंट तो हो गया सुखद, अनप्लीजेंट हो गया दुखद चीज़। दैट ऑब्स्ट्रक्ट, जो आपको ऑब्स्ट्रक्ट करती है, एन्जॉयमेंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का मज़ा लेने में जो है आपको वो ऑब्स्ट्रक्ट करती है, उसको कहते हैं फ्लाई इन द ऑइनमेंट, यानी कि असुविधा में होना। चलो नेक्स्ट देखते हैं फूल्स पैराडाइज। फूल्स होता मूर्ख, पैराडाइज आता है आपको पता है स्वर्ग को बोलते हैं, यानी कि झूठी उम्मीद में खुश होना। ए स्टेट, एक ऐसी अवस्था ऑफ बीइंग हैप्पी जिसमें आप खुश होते हो, फॉर फुलिश और अनफाउंडेड रीजन, मतलब मूर्खतापूर्ण, अनफाउंडेड रीजन की वजह से आप खुश होते हो, उसको कहते हैं फुलिश, फूल्स पैराडाइज, झूठी उम्मीद के अंदर खुश होना। हैप्पी को मैं क्या कह सकता हूँ, जॉय, डिलाइट, DELIGHT, रिजोयस, REJOIC, रिजोयस होना, GAY, गे का मतलब होता है प्रसन्न होना। नेक्स्ट है भाई 40 विंग्स। 40 विंग्स का मतलब होता है झपकी लेना, टेक ए नैप। नैप होती है झपकी 10 या 15 मिनट जब आप सोते हो, उसको झपकी कहा जाता है, ठीक। फ्रेंच लीव का मतलब होता है ऐसी लीव जो आप बगैर इन्फॉर्मेशन के, बगैर सूचना के जो है रहते हो, अनुपस्थित रहते हो, बिना सूचना के अनुपस्थित होना। ए लीव, एक ऐसी लीव, ठीक है, विदाउट इन्फॉर्मेशन, आपने छुट्टी ले ली और कोई सूचना नहीं दी या परमिशन नहीं ली, उसको कहते हैं फ्रेंच लीव। नेक्स्ट वर्ड है भाई फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट होता है वेतन के अलावा मिलने वाले लाभ, ठीक है, एन एडिशनल बेनिफिट, अतिरिक्त फायदे, अपार्ट फ्रॉम सैलरी। जैसे मान लिया गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि भाई इस एरिया 150 किलोमीटर का एरिया है, ठीक है, उससे आप अगर बार बार जाओगे तो आपको TADA वगैरह मिलेगा, वो आपकी जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट है, जिसको कहते हैं फ्रिंज बेनिफिट, फ्रिंज बेनिफिट। नेक्स्ट है फ्रॉम हैंड टू माउथ, मतलब सिर्फ इतने इनकम है, इतना ही कमाई है कि सिर्फ गुजारा होता है, सिर्फ गुजारा भर। प्रोवाइडिंग ओनली बेयर एसेंशियल्स, सिर्फ हैंड टू माउथ, कुछ लोग ऐसे होते हैं बस कमा लिया और खा लिया, मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट है भाई गाला डे। गाला डे का मतलब होता है आनंद उत्सव का दिन, सेलिब्रेशन डे, जब आपका कोई खुशी का दिन होता है, कोई चीज़ सेलिब्रेट करते हैं, उसको कहते हैं गाला डे।
गेट अवे विद का मतलब होता है बच निकलना, गेट अवे विद का मतलब होता है बच निकलना, टू एस्केप, टू एस्केप। नेक्स्ट वर्ड है गेट डाउन टू, गेट डाउन टू का मतलब होता है काम गंभीरता पूर्वक आरंभ करना, टू अटेंड टू वर्क सीरियसली, टू अटेंड टू वर्क सीरियसली, किसी भी काम को सीरियस तरीके से करना। गेट इन टू ए सूप, गेट इन टू ए सूप का मतलब होता है गेट इन टू ए ट्रबल, प्रॉब्लम में पड़ना, मुसीबत के अंदर पड़ना। नेक्स्ट है हमारा गेट इन टू द हॉट वाटर, गेट इन टू द हॉट वाटर का मतलब भी सेम ही है, हॉट वाटर में आप फंस गए गर्म पानी में, तो यानी कि आप झंझट में समस्या में फंस गए। गेट इन टू ट्रबल, ये दोनों के दोनों सेम है। गेट ऑफ स्कॉट फ्री, गेट ऑफ स्कॉट फ्री का मतलब अदंडित निकल जाना, ठीक है। स्केप गोट का मतलब होता है मतलब बलि का बकरा बनाना, तो यानी गेट ऑफ हो जाना, स्कॉट फ्री का मतलब टू एस्केप बच जाना, विदाउट पनिशमेंट, बगैर किसी पनिशमेंट के आप बच जाते हैं, तो उसको कहते हैं गेट ऑफ स्कॉट फ्री। नेक्स्ट इडियम है हमारा गेट ऑन वंस नाउस, गेट ऑन वंस नाउ का मतलब होता है तंग करना, डिस्टर्ब करना, इरिटेट करना, चिड़चिड़ा करना, अनोय करना, नाराज करना, तंग करना, ठीक है। गीबल गैबल का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण वार्तालाप, फुलिश टाक, फुलिश टाक, टाक का मतलब होता है जो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बातें करता है उसको कहते हैं टाकटिव, TALKATIV, टाकटिव जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, ठीक है। चैटर बॉक्स कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, चैटर बॉक्स। लोक्वेसिस, LOQUU, लोक्वेसिस, इसका मतलब ये होता है बातूनी। नेक्स्ट है हमारा 172, गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है चतुराई पूर्वक, है ना, बड़ी क्लेवर तरीके से धारा प्रवाह बोलने की शक्ति, यानी कि टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, जब यानी कि आर्ट ऑफ स्पीकिंग, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की जो कला होती है, ठीक है, उसको कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गैब, गिफ्ट ऑफ द बैग। अच्छा, जो अच्छा बोलता है यानी कि जो जिसके अंदर कला है उसको कहते हैं इलोक्वेंट पर्सन, ELOQUENT, इलोक्वेंट कह सकता मैं उसको ओरेटर कह सकता हूँ, अच्छा वक्ता है वो ओरेटर, यानी कि क्या है वो आर्टिकुलेट कह सकता हूँ मैं, ARTICULAT, आर्टिकुलेट कह सकता हूँ मैं उसको, जो बहुत अच्छा बोलता है, इलोक्वेंट है, ओरेटर है, आर्टिकुलेट है। नेक्स्ट है गिव ए पीस ऑफ माइंड, इसका मतलब होता है डांटना, टू रिब्यूक, डांटना, स्कोल्ड। अच्छा, इसके सिमिलर वर्ड देते हैं, किसी को रिब्यूक का मतलब डांटना, स्कोल्ड का मतलब डांटना। रिप्रीमांड, REPREMAND, रिप्रीमांड का मतलब भी होता है डांटना। CHIDE, चाइल्ड का मतलब भी होता है डांटना। चेस्टाइज, CHASTISE, चेस्टाइज का मतलब है किसी को डांटना, किसी को धमकाना। बिरेट करना, BERATE, बिरेट का मतलब भी होता है डांटना। रिप्रोच करना, REPROACH, रिप्रोच यानी कि रिब्यूक का मतलब डांटना, स्कोल्ड का मतलब भी डांटना, रिप्रीमांड का मतलब भी डांटना। चाइड हो गया, चेस्टाइज में डांटना, बिरेट करना, रिप्रोच करना, ठीक है, इन सब का मतलब होता है डांटना, यानी कि एडमोनिश करना, ADMONISH, एडमोनिश का मतलब भी होता है डांटना। कास्टिगेट करना, CASTIGAT, ये इतने सारे सिमिलर वर्ड हैं रिब्यूक के। रिप्रीमांड, साइड, चेस्टाइज करना, बिरेट करना, ठीक है, कास्टिगेट करना, रिप्रोच करना, एडमोनिश करना, डांटना, किसी को धमकाना। नेक्स्ट देखते हैं 129, गो थ्रू फायर एंड वाटर, इसका मतलब कोई भी खतरा मोल लेना, टू ब्रेव एनी डेंजर, ठीक है, टू ब्रेव एनी डेंजर। गो टू डॉग्स का मतलब होता है व्यर्थ होना। टू डिटीरियोरेट, डिटीरियोरेट मतलब बहुत ज़्यादा गिर जाना, यानी कि डीजनरेट होना, व्यर्थ होना, खराब हो जाना, उसको कहते हैं गो टू डॉग्स। गो टू रैक एंड रूइन, गो टू रैक एंड रूइन का मतलब होता है विनाश होना, टू डिके, खराब हो जाना, या गेट डिस्ट्रॉयड, उसको कहते हैं गो टू रैक एंड रूइन। गुड समैरिटन का मतलब होता है दयालु व्यक्ति, ए पर्सन हु हेल्प्स एंड पेज, जो दूसरों की मदद करता है उसको कहते हैं दयालु व्यक्ति, यानी कि गुड समैरिटन। इसको मैं और क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा बेनेवोलेंट पर्सन, BENEVOLENT, बेनेवोलेंट पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा काइंड है, दयालु है, तो मैं इसको बेनेवोलेंट कह सकता हूँ, काइंड कह सकता हूँ, और काइंड हार्टेड कह सकता हूँ मैं इसको,
काइंड हार्टेड भी कहा जा सकता है, काइंड हार्टेड, HEARTED, काइंड हार्टेड, या गुड नेचर, गुड नेचर्ड, NATURE, जिसका नेचर बहुत अच्छा है, काइंड हार्टेड है, काइंड है, बेनेवोलेंट है, ठीक है। बिनाइन कह सकता हूँ मैं इसको, BENIGN, बिनाइन का मतलब भी होता है दयालु व्यक्ति। तो इसके क्या हो गए, जो परोपकारी है, दयालु व्यक्ति है, वो है बिनाइन है, वो बेनेवोलेंट है, काइंड हार्टेड है, गुड नेचर्ड है। इसको मैं इस तरह से ये इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हमने 132 तक की। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।